तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और फिर से एक बार आपका वेलकम हो गया है मेरे इस न्यू व्लॉग में। ये साले छोटी मोटी गाड़ियां लेके बीच रास्ते में रोड पे ऐसे लगा रहे जैसे बाप की रोड है इनकी। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ KTM सर्विस सेंटर, बिकॉज़ मुझे इसका ABS दिखवाना है। बार बार फेल हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और ये एक सबसे बड़ी मुसीबत है जो यहाँ पर कभी कभी एक्चुअल FC की जगह ABS फेल लेके आता है। सो KTM सर्विस सेंटर में मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है रजनीश। काफ़ी बढ़िया बंदा है। अगर आपके पास भी KTM RC है तो आप भी उसके पास जाइएगा, चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम का हल वो निकाल देगा। आइए आपको मिलाता हूँ एक ठरकी से। बेचारे को गर्लफ्रेंड बनानी है, देख के खुश हो जाता बंदा। हाँ बढ़िया है भाई। सो गाइज़, मैं आपको बताता हूँ आज बेसिक रीज़न्स जिसकी वजह से आपका ABS फेल हो सकता है। अगर आपके यहाँ पर ब्रेक ऑयल नहीं है इस ढक्कन के अंदर तो भी हो सकता है, या ये जो आपका सेंसर होता है इसमें अंदर डस्ट भर जाए, या फिर सेंसर का वायर मतलब कट जाए तो हो सकता है। और एक आगे भी सेंसर होता है, यहाँ पर भी एक अगर कट वगैरह लग जाए जो कि इसके अंदर होता है तो भी इशू आ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि आप मीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मीटर से करेंगे तो इलीगल लिख के आएगा उसमें मीटर में ही। और एक लास्ट ऑप्शन है ये जो यहाँ पर स्विच होता है, आई मीन उसे फ्यूज़ बोलते हैं। अगर आप फ्यूज़ निकाल देते हैं तो भी आपका ABS फेल हो जाता है। इन सबसे बढ़ के एक और इशू है जो मैंने आपको बताया नहीं है। आप कभी भी सर्विस सेंटर में या कहीं लोकल बाहर आप अपने डिश शू चेंज कराते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग नहीं कर पाते सही से, तो उसकी वजह से भी आपका ABS फेल हो सकता है। यार RC 390 लेने का भी एक अपना अलग ही मज़ा है, लेकिन जब इसमें लिख के आता है ABS फेलर तो सारा मूड ख़राब हो जाता है। मतलब नॉर्मली अभी ABS फेलर इसमें लिख के नहीं आ रहा है। ABS फेलर इसमें लिख के तब आता है जब मेरी गाड़ी मिनिमम 10 to 15 किलोमीटर चल जाती है। और मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास भी 390 है, तो बट पहले मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बट जब उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो फिर मुझे पता चला कि हाँ मुझे भी चीज़ करवानी चाहिए। आलमबाग में एक सर्विस सेंटर और है, वहाँ मैंने दिखाया था तो उन्होंने कहा इसकी ABS मोटर ख़राब हो गई है। तो फिर मुझे लगा कि इसकी ABS मोटर मिनिमम कितने रुपए की होगी या मैक्सिमम कितने रुपए की होगी, तो मैंने अपने मन में एक अमाउंट लेके चला 10K का। तो उन्होंने कहा कि 10K बहुत कम है, मिनिमम जो अमाउंट आपको रखना है वो 25,000 है, और वो जो लगाएंगे उसकी मतलब फ़ीस अलग लेंगे। तो सर्विस सेंटर में आप जानते ही हैं कितने चोद होते हैं। तो चलिए चलते हैं सर्विस सेंटर। यहाँ से सर्विस सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर होगा। मैं लगभग पहुँच ही गया हूँ। अगर आपके पास कोई भी बाइक है, R15 हो या MT-15 हो, कोई भी बाइक हो, और उसमें हेलमेट में जब GoPro लगा होता है तो लोग ऐसे घूरते हैं आपको जैसे कोई इंसान नहीं एलियन देख लिया हो। तो भाई सर्विस सेंटर में आ चुका हूँ और अब देखते हैं यहाँ पर कि ये लोग बताते क्या हैं। हाँ भाई, रजनी से दादा इसमें ABS फेलर लिख के आ रहा है। रजनी से बात हुई थी, करा जाओ। तो भाई अभी मैं KTM सर्विस सेंटर में हूँ जो कि चिनाट लखनऊ में है। तो मैं यहाँ पर पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, अब लास्ट
थर्ड बार यहाँ पर आके चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ ये लोग फिक्स कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और अगर ये लोग फिक्स नहीं कर पाएंगे तो फिर एक फ्रेंड है, उसके भी फ्रेंड की शॉप है, तो मैं वहीं जाके ये चीज़ दिखाऊंगा। बिकॉज उसकी बाइक में एयर बन गई थी, मतलब जहाँ पर आगे कैलिपर लगता है, तो वो कह रहा है उसकी में मतलब यही दिक्कत आ गई थी उसकी बाइक में भी, तो उसने वहाँ पर दिखाया था, सही हो गया था। अब मैं देखता हूँ कि ये लोग यहाँ पर क्या बताते हैं, मोटा खर्चा बताते हैं या फिर सही करते हैं, वो तो वीडियो में पता ही चल जाएगा आपको। सो गाइज़, यहाँ पर प्रॉब्लम फिक्स तो हो गई है। एक कैन एरर का एक कोड आया उनके पास, जो मतलब मशीन से चेक करते हैं, तो एक कैन एरर का कोड आया उनके पास, तो वो देखेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अगर इस बार फिर से आ जाए ABS फेलियर का ऑप्शन तो आप मुझे बताना, हम इसे बना देंगे, वरना फिक्स कर देंगे। तो लास्ट बार उन्होंने बोला है, तो अब देखो अगर इस बार आता है तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और इनको दिखाऊंगा कि ये फिर आ चुका है, क्योंकि मुझे इसे फिक्स कराना है। बाकी जो बेसिक रीज़न हो सकते थे ABS फेलियर के, वो सब मैं चेक कर चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसर सही है या नहीं, वायर कटा है या नहीं, ब्रेक ऑयल इसमें पड़ा है या नहीं पड़ा है, सेंसर के मैग्नेट में डस्ट तो नहीं भरी है, ये सब मैं चेक कर चुका था। बट चेक किया, मैं पूरा क्लीन कर चुका था सब कुछ, बट फिर आया तो नहीं। लेकिन फिर से वो चीज़ आ गई है 12 किलोमीटर चलने के बाद, तो वही मैं दिखाऊंगा, इसे फिक्स कराऊंगा। फ़िलहाल इस व्लॉग में आप यही समझिए कि ये जो ABS फेलियर का सिस्टम है ये सही हो गया है। आगे चल के अगर मे भी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है, फिर से गड़बड़ हो जाता है, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि दूसरा तरीका क्या है इसको सही करने का, उस पर एक मैं अलग से बना दूंगा। अगर आपके पास 390 है या इवन कोई भी गाड़ी आपके पास है, तो आप कभी मिस्त्री मत बनिएगा खुद से। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, सर्विसिंग वगैरह, अगर ये आप कर पाओ तो आप ट्राई कर लेना। वैसे इसकी वायरिंग वगैरह में छेड़खानी मत करना। अरे यार क्या चोद है, अरे बावली गांड। मैं आपसे एक चीज़ हर बार बोलता हूँ, लेकिन आप नहीं करते हो, प्लीज़ कर दिया करो। वो बात ये है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ अगर आप एक सब्सक्राइब मारोगे, एक लाइक करोगे, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। और अगर सब्सक्राइब करते भी हैं आप, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगा, वो सबसे पहले आप ही के पास आए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।